ये है बॉलीवुड का जवाब नागा वामशी की जो तेवर थे ना उनको। यार देखो, नागा वामशी ने जो कहा वो कुछ हद तक सही था, लेकिन जिस एरोगेंस के साथ उन्होंने बोला, ऐसा लगने लगा कि हिंदी सिनेमा तो बिल्कुल खत्म हो गया है। ये सच बात है कि बॉलीवुड पर आरोप लगते हैं कि भाई जुहू के लिए, बांद्रा के लिए वो फिल्में बनाते हैं, और ऐसी बात पहली बार नहीं हुई, बार बार हो रही है। लेकिन बॉलीवुड की तरफ से सही जवाब दिया है मैडॉक ने। अच्छा, मैंने आज का वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई साउथ को सही से टक्कर दे रहा है तो दिनेश विजन का मैडॉक फिल्म्स है, जिसने एक के बाद एक थोड़ा लीक से हटके फिल्में बनाई और सोशल मैसेज के साथ फिल्में बनाई और अपनी पकड़ बनाई है, अपने आप को साबित किया है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। बॉलीवुड में, जिसको बॉलीवुड का टिपिकल बॉलीवुड, लेकिन फिर भी लीक से हटके फिल्में बनाई और कहीं ना कहीं एक मास अपील क्रिएट की, जिसने पिछले साल में स्त्री 2 जैसी फिल्म थी। अच्छा, आज दिनेश विजन ने कल भी जवाब दिया नागा वामशी को, लेकिन आज उन्होंने ठोक बजा के जवाब दिया, और ये जवाब दिया है एक नहीं, सीधा आठ हथियारों के साथ वार किया है साउथ के उस तेवर पर, नागा वामशी के तेवर पर। देखिए, साउथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो अपनी रूट के साथ कनेक्ट है, मास के साथ कनेक्ट है, अपने संस्कार है उनके साथ कनेक्ट है, तो वो कुछ अलग डिफरेंट किस्म की मूवी लेकर आ रहे हैं, और जिसको नॉर्थ की ऑडियंस भी अपील कर रही है, जिसको स्वीकार कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, अब देखिए, अब इन्होंने 8 हथियार एक साथ उतारे हैं, जिसको आप देखिए, आपको मजा आएगा सुन के। 2025 मैडॉक फिल्म्स का कहना है कि भैया 2025 में हम ला रहे हैं थामा, इसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, और ये भी हॉरर कॉमेडी जोनर की फिल्म। उसके बाद इसी साल के आखिर में 31 दिसंबर को लाने का प्लान है शक्तिशालिनी, अगेन फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। ये जो कहानी है ना, मतलब एक तो सोशल मैसेज और ऊपर से हॉरर कॉमेडी का जोन और सोशल मैसेज। अच्छा, 2025 में बस नहीं करा, ये चाहते तो एक फिल्म का अपडेट ला सकते थे, क्या बता देते कि भैया थामा है या शिव शक्ति आ रही है इस साल में 2025 में, लेकिन नहीं, ये जो पूरा पोस्टर है ना, ये बेसिकली रिप्लाई है नागा वामशी को। 2026 में कह रहे हैं कि भाई हम बस नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे हैं, भेड़िया 2 हमारे पास है, देखते जाओ। जो तुम कह रहे हो ना कि बॉलीवुड क्या करता है, भैया हमारे पास भेड़िया 2 है, तैयार रहना। जो रीमेक नहीं है, किसी की कहानी कॉपी करी हुई भी नहीं है, ओरिजिनल है, ठोक बजा के हिंदी से निकल रही है, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद 4 दिसंबर को चामुंडा है, लाइन से लगी हुई है, मतलब 2 साल में 4 फिल्में, और चारों अलग अलग फिल्में। उसके बाद वो वहां भी नहीं रुकते हैं, फिर उन्होंने 2027 का भी मामला दे दिया। भाई 2027 में क्या है, वो कह रहा है 13 अगस्त को हम ला रहे हैं स्त्री 2, अब स्त्री 3, माफ कीजिएगा, अगस्त में स्त्री आई थी, उनको बाद में लाना था, लेकिन अगस्त का थोड़ा स्पेस खाली होते के साथ स्त्री ने कहा हम अगस्त में आएंगे, और अब तो उन्होंने अगस्त पे दावा ठोक दिया कि भाई अगस्त यानी हम। यार ये जो जिगरा है ना मैडॉक फिल्म्स का, ये स्त्री फिल्म 2018 के अंदर आई थी, उसके बाद से वो लगातार, चाहे भेड़िया हो, चाहे मुंजिया हो, चाहे रूही शायद फिल्म थी ना, वो रूही थी, और ये सारी फिल्में, भेड़िया, सब ला के उन्होंने पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। जिस समय आया था उस समय कह रहे थे यार ये मतलब किस तरह का यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्या ये सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, बहुत सारी बातें उठ रही थी। लेकिन दिनेश विजन के विजन ने साबित कर दिया है कि भाई आप सही विजन से काम करते हो तो आपको रास्ता भी मिलता है, सक्सेस भी मिलती है। अब देखिए 2027 में अगस्त में स्त्री 3 और मुंजिया का अगला पार्ट, जो अगले पिछले साल की अगेन हिट फिल्मों के अंदर शामिल है, महामुंजिया, 21 दिसंबर को। मतलब वो जो रसगुल्ले हैं ना, सबको याद आ जाएंगे फिर से। 2028 का भी दे दिया है, इसके अंदर बढ़ेंगी फिल्में, कम नहीं होने वाली हैं। और 2028 की खास बात यह है कि उन्होंने 2 फिल्में दी हैं बैक टू बैक। मतलब यार ये बहुत कम देखा जाता है। मतलब पहला महायुद्ध 11 अगस्त को होना है, दूसरा महायुद्ध 18 अक्टूबर को होना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब किसी फिल्म की 2 फिल्में, मतलब एक सीरीज की 2 फिल्में 2-2.5 महीने के अंतराल पे लाना, यार ये गजब है। ये अपने आप में एक नई स्ट्रेटजी है। ये अब तक नॉर्मली एक फिल्म आती है, 2-3 साल बाद उसका सीक्वल आता है, ये तो यार 3 महीने के अंदर अंदर सीक्वल लाने की तैयारी कर रहे हैं, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध। और ये जो होगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली इन सारी फिल्मों का एक यूनिवर्स क्रिएट किया जाएगा, उस यूनिवर्स के बेस पे इसकी कहानी तैयार हो चुकी होगी और उसके ऊपर काम शुरू हो चुका होगा, तभी इतनी कॉन्फिडेंटली 2028 की बात की है। तो जो 2018 का बात था, 2018 में एक यूनिवर्स का सपना देखा था, 2028 में यूनिवर्स के सपने में पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध, जिसमें एक तरफ आपके मुंजिया होगा, है ना, और उसके मुकाबले भेड़िया, स्त्री वगैरह वगैरह, ये हम देख चुके हैं छोटे छोटे टुकड़े में, लेकिन शायद महायुद्ध इसी को लेके होगा। ये दिलचस्प खबर मुझे लगा यार शेयर करना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, मतलब
साउथ अच्छा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, हम तारीफ भी करते हैं साउथ की, लेकिन ये सही तरीके से जवाब देना है, बजाय बातों के कि यार तुमने ये कर दिया, तुम ये कह रहे हो, वो दिस इज द राइट वे। आप अच्छी फिल्में लाओ यार, अच्छा मैसेज दो, अच्छी कहानियां लाओ, ओरिजिनल कंटेंट लाओ, जड़ों से जुड़ा हुआ लाओ, अपनी परंपराओं को लेकर आओ। ये सारे काम मेड ऑफ फिल्म कर रहा है, दिनेश विजन कर रहा है, और ये सही तरीके से जवाब दिया गया, दिल खुश हो गया। ऐसे ही तरक्की करो, ऐसे अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहो, अच्छा सिनेमा लाते रहो। नमस्कार।